आत्मा को बुलाना भारी पड़ा। आज से 10 साल पहले की बात है। आज मैं आपको अपने चचेरे भाई का डरावना अनुभव बताने जा रहा हूँ। उसका नाम रितेश शर्मा है और यह घटना तब की है जब वह कॉलेज में पीएचडी की पढ़ाई कर रहे थे। उस समय वह हॉस्टल में रहते थे और परीक्षा से पहले उसके कुछ दोस्तों ने लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए गए। पढ़ाई करते हुए रात के 1 बजे बज चुके थे। उस समय लाइब्रेरी में केवल 3 ही लड़के थे। लाइब्रेरी में सन्नाटा छाया हुआ था और सारा हॉस्टल शांत था। तभी उनमें से एक लड़के ने कहा कि बस यार पढ़ पढ़ कर बोर हो गए, क्यों ना कोई खेल खेला जाए जिससे दिमाग फ्रेश हो जाए और नींद भी नहीं आएगी। उनमें से एक लड़के का नाम दुर्गेश था। उसने बोला कि चलो हम सब किसी आत्मा से बात करते हैं। यह कहकर वह अपने कमरे में गया। वह एक बोर्ड लेकर आया जिस पर A to Z लिखा हुआ था। 0 से 9 तक नंबर था और किनारों पर यस या नो लिखा हुआ था। बोर्ड के चारों तरफ उसने मोमबत्ती जलाई, सारी लाइटें बंद कर दी। उसने सिक्का बोर्ड के बीच में रख दिया। उनमें से एक लड़का डर के मारे अपने कमरे में चला गया और वहाँ 2 लड़के उस पासे पर एक उंगली रख दी, एक उंगली रख दी। फिर दुर्गेश ने कहा कोई डरना मत, यहाँ से भागना मत वरना आत्मा परेशान करेगी। दुर्गेश बोलने लगा, यहाँ पर कोई आत्मा अगर रहती हो तो बाहर आकर हमसे बात करो। वहाँ पर अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। अचानक वहाँ पर जोर जोर से आवाज़ आने लगी। उसने सोचा शायद कोई किताब गिर गई होगी। उसी समय सिक्का भी हिल रहा था। उसी समय रितेश को लगा वहाँ पर कोई आत्मा है। वहाँ पर बंद पंखा जोर जोर से चलने लगा, लेकिन दुर्गेश ने कहा यहाँ से भागना मत वरना तुम सब परेशान हो जाओगे, आत्मा उसे नुकसान पहुँचाएगी। उसके बाद दुर्गेश ने कहा अगर आप मेरे सामने खड़े हो तो मेरे प्रश्नों का जवाब दो। मोमबत्ती बुझ गए और दुर्गेश डर के मारे भाग गया, लेकिन वहाँ पर रितेश फंस गया और दरवाजा बंद हो गया। उसको लगा कि उसे कोई पीछे की तरफ खींच रहा है और रितेश जोर जोर से चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ। उसकी आवाज़ सुनकर हॉस्टल के सभी लड़के उठकर लाइब्रेरी की तरफ दौड़े। सब लोगों ने मिलकर दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। रितेश शर्मा इस घटना के बाद आज भी लाइब्रेरी में जाने से बहुत डरते हैं। आज भी वह भूत प्रेत नाम से बहुत डरने हैं, यहाँ तक कि वह भूत की कहानी भी नहीं सुनते। हमें यह सीख मिलती है कि आत्माओं को मस्ती में कभी नहीं बुलाना नहीं चाहिए। अमावस की रात मन ज्यादा बेचैन और चिंतित रहता है और नींद कम आती है। कमजोर दिल वाले लोगों के मन में आत्महत्या या हत्या करने का डर बढ़ जाता है। चांद का धरती के जल से संबंध उत्पन्न होता है। अमावस आती है तो समुद्र में सैलाब आता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। मानव शरीर में लगभग 70% जल है। अमावस के दिन समुद्र की गति और लहरें बदल जाती हैं। विद्वानों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफी तेज होता है। गांव के लोग कोई पंडित से तो कोई मौलवी से भूत प्रेत या फिर जिन को हटाने के लिए मंदिर या मस्जिद में जाते हैं। जो पंडित लोग बताते हैं कि 4 रास्ते पर दिया जलाओ या नींबू काट दो तो तुम्हारे घर में सुख शांति आएगी। ऐसा करने से दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और जीव जानवर भी इसका शिकार हो जाते हैं। एक समय की बात है, हमारे बाबा जी गर्मियों के समय खड़ी दोपहर में बगिया जा रहे थे और उन्हें कुछ लोग दिखाई दिए तो वे उन लोगों के पास जाकर बैठ गए और आराम करने लगे। करीब 12 बजे से 1 बजे का समय था। जब 3 बजे तो वे उठे और जोर जोर से आवाज मारने लगे कि आप लोग कहाँ चले गए। देखने में एक बुढ़िया औरत दिखाई दी और बोली कि यहाँ पे कोई दोपहर को आता नहीं, यह बहुत घनी बगिया है और दोपहर का समय था, आपको कोई सपना आया होगा। तब बाबा जी घबराए और हौंफते हुए घर की तरफ दौड़े चले आए और घर के अंदर आने के बाद उन्हें जोर का बुखार आ गया, क्योंकि वह लोग कोई साधारण लोग नहीं थे बल्कि भूत प्रेत थे। इसलिए अमावस की रात को नहीं निकलना चाहिए। यह प्रेत की कहानी भी पढ़े। जंगल के रास्ते का एक बार मेरी बुआ और उनकी बहू दोनों भुजा बाजार गई थी। घर से बाजार काफी दूर था। सामान खरीदते समय कब निकल गया पता ही ना चला और घर आते आते रात हो गई। बाजार और घर के बीच में एक शमशान पड़ता था, जहां पर एक औरत 2 दिन पहले ही जलाई गई थी। उसने आत्महत्या की थी। मेरी बुआ और उनकी बहू दोनों बात करते करते उसी रास्ते पर आ गई। तभी वहां बहू को लगा कि कोई उसे पीछे से कोई बुला रहा है और वह मुड़कर पीछे की ओर देखी और रुक गई। इतने में एक औरत सफेद साड़ी पहनकर और बाल खोलकर उसके पास आई और जोर जोर से रोने लगी, मुझे बचा लो, मुझे अपने साथ घर ले चलो। मैंने बोला कि मैं घर पर जा ही रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। और वह पीछे पीछे थोड़ी दूर आने के बाद फिर से रोने लगी। मैंने पूछा अब क्या हुआ? उसने बोला मैं तो आपके साथ वहाँ से चली आई और मेरा बेटा सो रहा था, वह वहीं पर छूट गया। तुम मेरे साथ चलो तो मैं उसे भी लेकर आऊँ। मैंने बोला तुम रो रही हो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, चलो बेटे को ले आओ। मेरी बुआ थोड़ा आगे निकल आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मैं काफ़ी दूर थी और बात करते करते पीछे जा रही थी। तभी मेरी माँ गायत्री मंत्र पढ़ते हुए जोर जोर से आवाज़ देने लगी, बहू रुक जाओ, आगे खतरा है।
उत्तेजित होकर बहू बोली कि मैं अपनी सहेली के साथ उसके बेटे को लेने जा रही हूँ। तब तो बुआ के होश हो गए और वो बोली कि महामृत्युंजय का जाप करती हुई, बहू मेरे साथ घर चलो। बहू ने बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरी सहेली और उसका बच्चा भी है। बुआ ने देखा तो उसे कुछ ना दिखा, अपने घर की तरफ दौड़ी और घर पे जाकर सबको बुलाकर ले आई और बहू को बोला, बहू घर चलो। बहू की आंखें लाल लाल और जुबान पर मानो आग जल रही है, क्योंकि उनके अंदर आत्मा घुस चुकी थी, जो बाद में पुजारी जी को दिखाने के बाद, लड्डू पेड़ा चढ़ाने के बाद और नींबू काटने के बाद किसी तरह घर से चली गई।